Hey guys, this is Rahul, and on my journey of Shred Ignited program, which is a fat loss program, और आज उसका 15th डे है, यानी 15वां दिन है। और आज के दिन अगेन इट इज़ एक्टिव रेस्ट डे, और जब भी एक्टिव रेस्ट डे होता है तो आई गेट मोर टाइम फॉर माई सेल्फ एंड फॉर फॉर टॉकिंग टू यू गाइज, बिकॉज जनरली वीक डेज जिसमें कि मोस्ट ऑफ द वर्कआउट जो होते हैं वो प्लस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इट्स वेरी हार्ड टू काइंड ऑफ spare some time for videos, but I think on the active rest day, today is Sunday, so I got more days. So basically today I want to talk about again the cardio in perspective of fat loss. इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी फैट लॉस में कार्डियो स्टेडी स्टेट के बारे में। उसमें मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि कार्डियो होता क्या है, और स्टेडी स्टेट कार्डियो क्या है, HIIT कार्डियो के बारे में थोड़ा सा बताया था। सो बाद में जब मैंने उसको रिव्यू किया तो आई थॉट मुझे एक वीडियो और बनाना चाहिए और मुझे और एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये स्टेडी स्टेट कार्डियो और HIIT, और एक और नया टर्म है LIT, लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग फॉर द कार्डियो। ये फ़ैट लॉस में हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, और कब स्टेडी स्टेट करना चाहिए, कब HIIT करना चाहिए, या कब LIT करना चाहिए। तो मैंने ये सारी चीज़ें उस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया था, बिकॉज अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो मैंने सोचा एक और वीडियो बनाते हैं, इसमें कवर करते हैं। सो अगेन गोइंग स्ट्रेट टू द टॉपिक कि स्टेडी स्टेट कार्डियो क्यों इम्पॉर्टेंट है फ़ैट लॉस में। आई थिंक जब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि स्टेडी स्टेट में ये एक लो इंटेंसिटी कार्डियो है। इसमें आपका हार्ट रेट जो होता है वो आपके 60 to 70% ऑफ योर HR मैक्स के बीच में होता है। HR मैक्स क्या है पिछले वीडियो में मैंने बताया, आप देख सकते हैं। तो 60 to 70% के बीच में जब आपका हार्ट रेट रहता है तो आप फैट बर्निंग जोन में होते हैं, और उस एक्टिविटी के दौरान आपका मेन सोर्स ऑफ फ्यूल जो होता है वो फैट होता है, तो आप फैट बर्न करते हैं। और HIIT में क्या होता है कि आपका मेन सोर्स ऑफ फ्यूल जो होता है वो होता है जब भी हाई इंटेंसिटी होती है, तो वो एक एनारोबिक आप जोन में चले जाते हो, आप अपने 70 to 80, 80 to 90 रेंज में चले जाते हो, या 90 से एबव चले जाते हो। तो वो आपका एनारोबिक जोन है। वहाँ पे आपके मसल ग्लाइकोजन में जो जो कार्बोहाइड्रेट है, जो ATP है, उसको बॉडी यूज़ करती है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, जिसका कि बहुत ही लिमिटेड अमाउंट होता है। तो बेसिकली आप उसमें अपनी ATP खर्च करते हैं HIIT में, जब आप भी हाई इंटेंसिटी में होते हैं। और फिर उसके बाद आप अपना कार्ब मसल ग्लाइकोजन के रूप में जो कार्ब होता है, जो स्टोर होता है मसल्स में, आप उसको यूज़ करते हैं। तो और यही मेन पॉइंट आता है कि जब आप हाई इंटेंसिटी कार्डियो करते हैं तो वहाँ आप अपने मसल ग्लाइकोजन को यूज़ करते हैं। नाउ अब यहीं से एक पॉइंट निकल कर के आता है कि क्या मेरे प्रोग्राम में HIIT होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का आपका फ़ैट लॉस प्रोग्राम डिज़ाइन आपके ट्रेनर ने किया है। अगर जैसे कि जिस प्रोग्राम में मैं हूँ उसमें मुझे डेली 2 टाइम्स कार्डियो करना है, और डेली एटलीस्ट 40 मिनट्स टू 1 आवर का हार्ड स्ट्रेंथ वर्कआउट है, सुपर इंटेंसिव है, सुपर हार्ड है। तो अगर मैं अपना मसल ग्लाइकोजन, अगर हाई इंटेंसिटी कार्डियो करता हूँ, मसल ग्लाइकोजन को वहीं फिनिश कर लेता हूँ, तो जनरली इसको रिकवरी के लिए समय चाहिए। इसको मसल ग्लाइकोजन को दोबारा रिफ़िल करना है मुझे मसल्स में, ताकि मैं वेट को लिफ्ट कर सकूँ। लेकिन अगर मैंने उसको कार्डियो में ही एक्सपेंस उसका हो गया, तो फिर मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिला रिकवरी के लिए, और विद इन 4, 5, 6 आवर्स आई हैव टू डू फॉर अनदर स्ट्रेंथ वर्कआउट
and another cardio, that becomes too much, that becomes like over training. आप ओवर ट्रेन करने लगते हैं, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो परफॉर्मेंस है फिर वो डाउन होने लगता है, जो कि आप नहीं चाहते हैं। तो ये एक तरह का प्रोग्राम हो गया जिसमें कि आपका अगर स्ट्रेंथ वर्कआउट और कार्डियो वर्कआउट आपका सेपरेट किया हुआ है, आपका फोकस स्ट्रेंथ वर्कआउट पे है कि आप स्ट्रेंथ वर्कआउट ज़्यादा लिफ्ट करें, ज़्यादा लीन मास गेन करें, फैट लॉस तो करें ही, लीन मास भी गेन करें। अगर आप का प्रोग्राम ऐसा नहीं है और आप केवल दिन में एक बार वर्कआउट करते हैं, उसके बाद दोबारा वर्कआउट नहीं करते, तो वहाँ पे आई थिंक HIIT बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे आप अपना आप कार्ब बर्न करते हैं और आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं HIIT में एज़ कम्पेयर टू स्टेडी स्टेट। आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। तो HIIT का एक बेनिफिट ये होता है कि वर्कआउट के बाद भी आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। आप नॉर्मल वर्क भी कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं या घर का कोई काम कर रहे हैं या आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल टाइम से जब आप HIIT करके जाते हो तो HIIT के बाद बॉडी का मेटाबॉलिज्म इतना एक्टिवेट हो जाता है कि वो जो स्टोर्ड फैट है उसको भी बर्न करता रहता है, ग्लाइकोजन जो होते हैं उनको भी बर्न करता रहता है। तो ओवरऑल इन अ डे आप ज़्यादा कैलोरी बर्न कर लेते हो, तो वो आपको फैट लॉस में डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल करता है, बशर्ते अगर आप दिन में केवल एक बार वर्कआउट कर रहे हैं। अगर दिन में एक बार आप वर्कआउट कर रहे हैं तो HIIT की जो जो क्लासेस होती हैं जिम में, वो आप करिए। जो कोर कार्डियो हो रहा है या मसल पंप हो रहा है या क्रॉसफिट हो रहा है, वो सारी वर्कआउट बहुत बेनिफिशियल है अगर आप दिन में केवल एक बार ट्रेन करते हैं। अगर आप दिन में 2 बार ट्रेन करते हैं, आपका कार्डियो अलग है, स्ट्रेंथ वर्कआउट अलग है और आपका फोकस हैवी लिफ्टिंग के ऊपर है, लीन मास गेन के ऊपर है, तो आपको स्टेडी स्टेट प्रिफ़र करना चाहिए। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अलग अलग ट्रेनर्स का अलग अलग अप्रोच हो सकता है, बट मैं टॉप नॉच जो वर्ल्ड के ट्रेनर्स हैं जो रिकमेंड कर रहे हैं, जिनके साथ मैं जिस कम्युनिटी के साथ मैं जुड़ा हुआ, वहाँ पे जो रिकमेंडेशन मुझे आ रही है और जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर ट्रायल एंड एरर के थ्रू जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप कब स्टेडी स्टेट करें, कब HIIT करें। एक लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ LIT के बारे में, लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में। इसमें क्या होता है कि आप अपने मैक्सिमम टाइम आप अपने फैट बर्निंग जोन यानी कि 60 to 70% ऑफ योर HR मैक्स में रहते हैं, फिर बीच में आप थोड़ा सा आप अपनी एक्टिविटी को इंटेंस करते हैं और आप 70 to 80% ऑफ योर HR मैक्स में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप ट्रेडमिल पे हैं, ट्रेडमिल पे आप वॉक कर रहे हैं, फिर आपने थोड़ी रनिंग स्टार्ट की, लेकिन बहुत सुपर हार्ड रनिंग नहीं है, वो आपने एक जॉगिंग टाइप का किया और जॉगिंग टाइप का से आपने 30 सेकंड किया, फिर आप वापस आ गए, 30 सेकंड के लिए आपने वॉक किया, फिर 30 सेकंड के लिए जॉग किया, तो आप आउट ऑफ ब्रीथ नहीं हो रहे हैं, आप कम्प्लीटली थक नहीं रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर चेंजिंग योर जोन, फैट बर्निंग जोन से आप एरोबिक जोन में आ रहे हैं, विच इज़ 60 to 70% ऑफ योर HR मैक्स, और फिर वापस जा रहे हैं फैट बर्निंग जोन में, विच इज़ योर मैं उल्टा बोल गया, 60 to 70% इज़ योर फैट बर्न एंड 70 to 80% इज़ योर एरोबिक जोन। तो आप इन दोनों जोन्स के बीच में जो है इंटरवल्स में आप 30 सेकेंड इधर, 30 सेकेंड इधर, या 20 सेकेंड इधर, 20 सेकेंड उधर, या 1 मिनट इधर, 1 मिनट उधर, डिपेंडिंग ऑन कैसा आप उस दिन वर्कआउट कर रहे हैं या कैसा आपके ट्रेनर आपसे करा रहे हैं। तो आप, लेकिन उस दौरान आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी ATP को खर्च नहीं कर रहे हैं, आप मसल ग्लाइकोजन को उतना बर्न आउट नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल आप कार्ब को कुछ ना कुछ परसेंटेज में बर्न कर रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपको रिकवरी के लिए समय चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि जब मेरा एक्टिव रेस्ट डे होता है, उस दिन मैं इस तरह के थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अभी कि मैं उस दिन LIT कर लूँ,
स्टेडी स्टेट करता रहूँ बीच बीच में, अगर मैं 1 घंटे का अगर मान लीजिए मैं कार्डियो कर रहा हूँ, लो इंटेंसिटी नॉर्मल वॉक कर रहा हूँ, बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जॉगिंग कर लेता हूँ, फिर रुक जाता हूँ, फिर वॉक करने लगता हूँ, तो ये आपकी LIT हो गई। तो इस तरह से भी आप अपनी कैलोरी बर्न को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने आप फैट मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको ये देखना पड़ेगा, प्ले करना पड़ेगा, रिकमेंडेशन को सोचना सुनना है, समझना है, उसको अपने ऊपर लागू करना है, एक्सपीरियंस करना है। सो दिस इज़ अ जर्नी। आपको उस जर्नी के थ्रू जब आपको एक्सपीरियंस आएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपकी बॉडी किसको रिस्पॉन्स कर रही है। तो वो एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आई थिंक दैट्स ऑल। 10 मिनट की वीडियो हो गई है। थैंक्स फॉर योर पेशेंस टू लिसन टू मी। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई एम शेयरिंग विद यू। Please listen to it carefully and implement it for your better fitness. Thank you.